और फिर उसके बाद जैसे ही इन सबसे बाहर थोड़ा निकल के आए ही थे कि पता चला कि उधर मामा को कैंसर हो गया और लास्ट में जाकर के उनकी भी डेथ। इस पर ऑलरेडी मेरा ऑलमोस्ट लगभग फुल स्कोर था, लेकिन मुझे अपने वीक एरिया पता होने के बाद भी उन पर सही से काम ना करना, यही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। दरअसल मैं प्रशांत सर के लिए वीडियो एडिट करता था, तो 3 से 4 महीने मैंने उनके साथ काम किया। इन गलतियों में यूट्यूब के शॉर्ट हूँ या फिर इंस्टाग्राम की रील देखना हो, ये सब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी, मेरी तैयारी तो बिल्कुल बंद ही हो रखी थी। लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने मॉक टेस्ट देना भी बंद कर दिया था, पूरी तरह से उसी में लीन होकर के अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ही भूल चुका था। 2023 में 0.03 नंबर से फेल होने के बाद मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की जिसके चलते मैं 2024 के सीजल मेंस के फाइनलिस्ट से बाहर हुआ हूँ। और कहीं ना कहीं ये गलतियाँ आप भी कर रहे हो, और आज की इस वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे कि मैंने ऐसी कौन सी गलतियाँ की हैं जिसके चलते मैं अगेन फेल हुआ हूँ। और मेरी इन गलतियों से आप सीख करके अपना 1 साल पूरी तरह से बर्बाद होने से बचा सकते हो। अब मेरी इन गलतियों में यूट्यूब के शॉर्ट हूँ या फिर इंस्टाग्राम की रील देखना हो, ये सब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं अपने फेल होने के पीछे इन 4 गलतियों को जिम्मेदार मानता हूँ। सबसे फर्स्ट गलती की बात करें तो ओवर कॉन्फिडेंस। तो बिल्कुल 0.03 नंबर से फेल होने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि लास्ट टाइम में भी पढ़ करके मैं आराम से सिलेक्शन ले लूँगा। और लास्ट टाइम में सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि वहाँ पर मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई। अगर इन सिचुएशन की बात करें तो सबसे पहले मम्मी की तबीयत खराब हुई, फिर उसके बाद दोस्त के पिता को कैंसर हुआ और जिसके चलते लास्ट में जाकर के उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ मेरे CHSL एग्ज़ाम के जस्ट 1 दिन पहले हो गई थी। और फिर उसके बाद जैसे ही इन सबसे बाहर थोड़ा निकल के आए ही थे कि पता चला कि उधर मामा को कैंसर हो गया और लास्ट में जाकर के उनकी भी डेथ हो गई। और ये पूरा टाइम पीरियड की बात करें तो CHSL एग्ज़ाम होने के बाद और सीजल एग्ज़ाम के पहले का ये पूरा टाइम पीरियड था। तो इस हिसाब से वहाँ पर मेरी तैयारी भी नहीं हो पाई। और यहाँ पर आप ये 2 चीज़ें सीख सकते हो कि पहला तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और वहीं दूसरा कि आपको लास्ट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। अभी से तैयारी करते हुए चलो, क्योंकि लास्ट का पता नहीं कि कब क्या हो जाए। और दूसरी गलती है सोर्स ऑफ अर्निंग। तो इस गलती को आप गलती नहीं कह सकते हो, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद आपको रुपए की ज़रूरत होती ही है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए पूरी तरह से, तो वहाँ पर से कोई भी एक जॉब पकड़ करके अपने लिए अर्निंग का सोर्स बना सकते हो। लेकिन मेरे साथ जस्ट सिनेरियो उल्टा था, क्योंकि मुझे घर बैठे काम मिला था। दरअसल मैं प्रशांत सर के लिए वीडियो एडिट करता था, तो 3 से 4 महीने मैंने उनके साथ काम किया घर बैठ करके, और लास्ट में जाकर के उन्होंने अपने यहाँ दिल्ली बुला लिया। और वहाँ जाने के बाद मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, जिसके चलते मैं वहाँ से वापस आ गया। और इस टाइम पीरियड के बीच में मेरी तैयारी बिल्कुल भी एकदम से बंद हो रखी थी, क्योंकि काम का कोई फिक्स टाइम नहीं था और मैं पूरी तरह से उसी में लीन होकर के अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ही भूल चुका था। तो यहाँ पर से आप ये सीख सकते हो, अगर आपको कोई जॉब करनी ही है तो कोई फिक्स टाइम वाली जॉब करो, और उसके साथ ही साथ अपने लिए एक फिक्स टाइम पढ़ाई का रखो, ताकि उस फिक्स टाइम में आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सको। और तीसरी गलती की बात करें तो वो है अवॉइड मॉक टेस्ट। तो मेरी तीसरी यही सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने मॉक टेस्ट को ही अवॉइड कर रखा है। और इस पूरे टाइम पीरियड के बीच में जब मैं प्रशांत सर के लिए वीडियो एडिट करता था, तो वहाँ पर से मेरी तैयारी तो बिल्कुल बंद ही हो रखी थी, लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने मॉक टेस्ट देना भी बंद कर दिया था। तो यहाँ पर से आप ये सीख सकते हो कि आप कोई भी जॉब में हो तो वहाँ पर से इतना टाइम तो आपके पास होता ही है कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना मत छोड़ो, क्योंकि मॉक टेस्ट के थ्रू आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होता रहेगा, और उसके साथ ही साथ अपना सही से एनालिसिस करते हुए चलो। और चौथे मिस्टेक की बात करें तो वो है वीक पॉइंट। मुझे अपने वीक एरिया पता होने के बाद भी मैंने उन पर सही से काम नहीं किया। मुझे पता था कि मेरा इंग्लिश और जीएस के कारण स्कोर खराब हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैंने उन पर फोकस न करके अपने रीजनिंग और मैथ पर फोकस किया, जिस पर ऑलरेडी मेरा ऑलमोस्ट लगभग फुल स्कोर था। लेकिन मुझे अपने वीक एरिया पता होने के बाद भी उन पर सही से काम न करना, यही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। तो इसीलिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो वो अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, और वहाँ से अपने वीक एरिया देखो कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, और अभी से उन पर फोकस करते हुए तैयारी सही से करते हुए चलो। बाकी इस वीडियो पर क्लिक करके अभी से ये देख सकते हो कि मेंस में जाकर के आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो मैंने की हैं। इससे भी अभी से खुद को मेंस के लिए तैयार रखो, क्योंकि मेंस में जाकर के मेंस की तैयारी नहीं होती, वहाँ होती है तो सिर्फ प्रैक्टिस।